नमस्कार भाइयों बहनों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज यूपीपीएससी एई का आपका पेपर था। पहली शिफ्ट इस पेपर की ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हिंदी के 25 क्वेश्चंस आए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया लग जाए कि आप इसमें कितना स्कोर करने जा रहे हैं। अभी आप अपनी सेकंड शिफ्ट के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होंगे, तो जैसे ही आप वहाँ से बाहर आएँ, आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। और सेकंड शिफ्ट के भी जो जीएस के सॉल्यूशंस होंगे 25 क्वेश्चंस के, वो जल्दी से जल्दी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स यूपीपीएससी ए की तैयारी कर रहे थे, और मेहनत करते रहें, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो चलिए देखते हैं यूपीपीएससी ए जो कि आज 29 मई को आपका पेपर था, उसके शिफ्ट 1 के हिंदी के 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोजन का नाम न सुना हो। यह वाक्य है मिश्र वाक्य, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज, इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विच इज कलापी। किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है। पांडव शब्द में जो आपका प्रत्यय है वह है ओ, तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी, प्रव्रजित। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से एक मुहावरा गलत है। आस्तीन का सांप धोखेबाज, बहुत बेसिक है, सबको पता होता है। खाक छानना, धर धर भटकना, ये भी बिल्कुल सही है। हाथ मलना, हाथ साफ करना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। हाथ मलना का आपका जो मीनिंग होता है वह यह नहीं होता हाथ साफ करना, इसलिए पूछा था गलत कौन सा मुहावरा है, तो इसका आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। 6 का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7। निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इनमें जो उन्होंने दे रखे थे हिमांशु और आपका चांद, ये तो सबको पता था, तो 3 में ऐसे ऑप्शन इनके दे रखे थे ए, सी और डी में। बट देखिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, हिमांशु, सुधांशु और सुधाकर। सो 7 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक का अर्थ पाँव की आहट है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आपका चाप, ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है अभिमानी, निराभिमान, हयादार, बेहया, सुशासन, कुशासन, अन अज्ञ, अनभिज्ञ। देखिए, भिज्ञ अनभिज्ञ होता है, अज्ञ अनभिज्ञ तो नहीं होता, तो यह आपका गलत हो जाएगा। सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन डी फॉर 9th क्वेश्चन। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जोगन, विच इज ऑप्शन बी। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आदित्य का, विच इज ऑप्शन डी, आदित्य का। मैं फिर से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, अनुगृहीत, विच इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ आर पेपर, दिस इज क्वेश्चन 13। सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विच इज इक। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म गलत है। देखिए, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, जल्दीबाजी में पढ़ते हैं कौन सा युग्म सही है। ये इनमें से पूछा हुआ होगा कि कौन सा युग्म तत्सम तद्भव का है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे युग्म तत्सम तद्भव के हैं, जैसे घर पर खपरा, मैंने तो देखा और यही मार दिया कि हाँ जी ये तत्सम तद्भव का है। पर देखिए, जो यहाँ पे पूछा हुआ था कि कौन सा युग्म गलत है, आपको देखना है, गलत पूछा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिय प्रिया, ये गलत है। सो 14 का आंसर वुड बी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, फिर से इन्होंने पूछ लिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरे अकॉर्डिंग कांतार, क्योंकि ये जंगल का आपका पर्यायवाची शब्द होता है। अधोलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शुद्ध शब्द है। देखिए, पति पत्नी, दिस इज बी ऑप्शन बी। कई जो स्टूडेंट्स थे वो ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज हो गए। एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन हो जाती है, आपकी कितनी भी प्रिपरेशन हो, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी। बट देखिए, आप, मैं आशा करता हूँ कि जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको आप गलत करके ना आए, बिकॉज उससे आपकी मेरिट कहीं की कहीं चली जाएगी और आपका सिलेक्शन होने से रुक भी सकता है। सो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, अधोलिखित शब्द में से नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है। अब यहाँ पे फिर से इन्होंने पूछ लिया नहीं है। कई स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे ही नहीं जल्दीबाजी में, वो सीधे देख लेंगे कि नदी के पर्यायवाची पूछे में, मैं जल्दी जल्दी से देख लेता हूँ कौन से, सरिता, तरंगिणी, यस ये है, मैं मार के आ जाता हूँ। बट नहीं,
ये आपका हो जाएगा गलत। इसमें पूछा हुआ है नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है। सो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विच इज जानवी यायामा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? इसका सांप सरकता है, श्याम खाता है, गाय बैठती है, सूरज निकलता है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्याम खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? आलू, भालू, बालू, ढालू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ढालू। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। देखिए, तद्भव शब्द पूछा हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विच इज संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से अर्थ नहीं है। फिर से इन्होंने पूछ लिया अर्थ नहीं है, ये नहीं पूछा अर्थ क्या क्या है या कौन कौन से अनेकार्थी शब्द अक्षर के अर्थ हैं, ये पूछ लिया अर्थ नहीं है। तो इसका अर्थ नहीं है आपका अंक, विच इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे भी कन्फ्यूजन है। अगर आपको लगता है, जो भी आपको इसका सही आंसर लगता है, आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से। बट अगेन आई वुड गो विद ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से पूछ लिया नहीं है, थोड़ा बोल्ड में भी इनका लिखा रहता है कौन सा नहीं है। सैंधव, वाजी है, वैशाखनंदन, वैशाखनंदन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 23 का शब्द हो जाएगा। 23 का अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें पूछा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वैशाखनंदन। साझे की हांडी चौराहे फूटी कहावत का अर्थ है, बहुत ही बेसिक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। साझे की हांडी चौराहे फूटी। देखिए, इसका सिंपल सा आपका जो आंसर हो जाएगा, जिम्मेदारी एक व्यक्ति की हो अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन हिंदी पार्ट का मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विच इज अधीन। आशा करता हूं कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मेरे द्वारा बताए गए उसके आंसर सही दिए होंगे। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा गलत बताया गया, उसको आप कमेंट्स में जरूर हाईलाइट करें, मैं उसको फिर से रीचेक करके उसको पिन कर दूंगा। आशा करता हूं कि आपका सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स दे रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट सेंटर्स, वो मैक्सिमम उसमें स्कोर करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। एग्ज़ाम के ख़त्म होते ही मैं जीएस का भी सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी विद इन हाफ एन आवर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।